ओके एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 799 शैम्पेन टावर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है और इसमें करना क्या है। तो बेसिकली अगर तुम इस पूरे चीज को पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें बेसिक ये दे रखा है कि शैम्पेन टावर बन रखा है। ठीक है, अब इस शैम्पेन टावर में अगर तुम एक ग्लास पोर करोगे तो फुल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सपोज में दो ग्लास पोर करते हो तो फिर क्या करेगा, ये फ्लो करने लगेगा। तो ये फिर अपने दूसरे वाले में आ जाएगा, मतलब अपने से दूसरी वाली रो में आ जाएगा और दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। इन्होंने ऐसा दे रखा है। तो मतलब फिर क्या होगा, यहाँ पे 0.5 और ये 0.5 फुल होगा। अगर अब तुम तीन ग्लास डालोगे तो ये वाला पूरा फुल होगा, ये वाला भी पूरा फुल होगा और ये वाला भी फुल होगा। और ऐसे अगर तुम करते जाओगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कुछ कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे केवल 100 रो है। ठीक है, दूसरी जो मेन चीज, इस चीज का तुम्हें फैक्ट पे ध्यान देना है कि आई और जे जो ये बोलेंगे, आई और जे हमारा क्या होगा। आई बेसिकली हमारा यहाँ पे क्वेरी रो होगा और जे जो होगा वो हमारी ग्लास होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये पैरामीटर्स में ये भी बताएंगे कि मतलब ये कितने ग्लास पोर कर रहे हैं। और फिर हमें उससे बताना होगा कि उस ग्लास में कितना ही वाटर होगा। ठीक है, उस ग्लास में कितना ही वाटर होगा। ऐसे इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो जो फैक्ट है वो उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इसे अप्रोच कैसे करोगे, तो तुम इस बात का ध्यान करो कि तुमको हमेशा, अगर तुम्हें इस ग्लास के बारे में जानना है, तुमको उसके पीछे वाले ग्लास के बारे में जानना जरूरी है कि वो पूरा फुल होगा, उस पर उसकी डिपेंडेंसी है। अगर तुम इस ग्लास पे आओगे, इस ग्लास की देखो किस पे डिपेंडेंसी है, अपने प्रीवियस वाले पे। सोचने की कोशिश करो ये चीज कहाँ पे होती है। ये चीज कहाँ पे होती है, हमारी रिकर्शन में होती है। अच्छा, रिकर्शन है, ठीक है। अगर रिकर्शन है तो फिर इसमें क्या हो सकता है, रिकर्शन का अगर इजी करना होगा तो क्या करोगे, इसमें डीपी लगा सकते हैं क्या। हाँ, मुझे तो लग रहा है डीपी लगा सकते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं इनकी इंडेक्सिंग कैसी है और कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है, इसकी जो इंडेक्सिंग है ये 0 0 है। ठीक है, 0 0 किसको फुल करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, 1 0 और 1 1 को। 1 0 किसे अफेक्ट करेगा, 2 0 और 2 1 को। तो देखो अगर इसका इंडेक्स आई और जे है तो आई और जे किस वाले को अफेक्ट करेगा, I+1 J और I+1 और J+1 को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ऐसे तुम सब में ही देखो, अगर ये सपोज कर लेते हैं, हम 2 1 भी ले लेते हैं, तो 2 1 किसे अफेक्ट कर रहा है, I+1 3 पे आया और J 1 पे आया। I+1 3 और J+1 2। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा हिसाब बन गया है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें डीपी ही क्यों लगाई, कोई और अप्रोच क्यों नहीं किया। दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं हम, इसमें पेयरिंग करके क्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच होगा वो तुम्हें डीपी ही देगी, सबसे कम उसमें सॉल्यूशन आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो अब अब इसमें एक और चीज है, तुम्हें इसका पहले एरे को किस में लेना है, उसकी टाइप क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, डबल तो तुम समझ ही गए होगे। चलो हमने इसको ग्लास दे दिया। ठीक है, अब इसको किया न्यू डबल। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पे कितनी साइज देंगे हम। यहाँ की हमारी साइज क्या होगी, क्योरी रो +1। +1 क्यों दिया, क्योंकि आई और जे की इंडेक्सिंग कितनी है, 0 की है, तो हम 0th इंडेक्सिंग है। तो अगर ये कह रहा है कि रो 1, तो वो बेसिकली रो 2 होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हम +1 कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ग्लास का क्या होगा। ठीक है, क्या ये +1 होगा, हाँ +1 तो होगा ही होगा क्योंकि ये 0th इंडेक्सिंग है। लेकिन हम यहाँ +1 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे +2 लेंगे। अच्छा, अब ये +2 क्यों लिया, +2 हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर सपोज कर लो तुम इस वाले पे हो तो I+1 J+1 है ना, तो J+1 है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम J+1 भी लोगे। ठीक है, अब क्या किया, तुम शुरुआत में क्या करोगे, ग्लास 0 0 की इंडेक्सिंग कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डबल। किससे करोगे, इससे कर दिया। ठीक है, अब हम लूप चलाएंगे, फॉर INT I = 0, I इज लेस देन, आई इज लेस देन किससे होगा तुम्हारा, क्वेरी रो से कम होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और I++, फिर क्या करोगे तुम, फॉर INT J इज लेस देन इक्वल्स टू क्लास से करोगे। ठीक है, और फिर तुम इसको अब तुम कहाँ तक करोगे, J++ हो गया। ठीक है, इसको J लेस देन इक्वल टू क्यूरी क्लास, क्योंकि हमें क्यूरी क्लास पे बताना है कि मतलब वो उसका पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
अब तुम क्या करोगे, तुमको चाहिए कि अगर उसमें एक्सेस है तो एक्सेस कितना है, तो तुम इसको दोगे वेरिएबल एक्सेस दे दिया, ठीक है। इसमें कितना होगा, इसमें होगा तुम्हारा मैथ डॉट मेन, क्या होगा, क्लास आईजे में कितना भी है, ठीक है। अब आईजे में अगर एक्सेस में होगा तुम उसमें से 1 माइनस कर दोगे, -1। अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो तुमको क्या करना है, 0। तो तुम क्या करोगे, इसमें मैथ डॉट मैक्स करोगे, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स, इसमें से 1 माइनस करके इतना कर लिया। अब तुम्हें एक्सेस पता चल गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके जो जिसको वो इनहेरिट करेगा उसको बढ़ा देना है। तो क्या करोगे, ग्लास i+1 j प्लस इक्वल्स टू एक्सेस डिवाइडेड बाई ये कर दिया। फिर क्या करोगे, क्लास i+1 j+1 प्लस इक्वल्स टू, सेम स्टेप तुम्हें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तुमको रिटर्न तो इजी है, तुम रिटर्न करोगे मैथ, तुम रिटर्न क्या करोगे, तुम डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे। क्या रिटर्न करोगे, ग्लास क्वेरी रोको और इसको, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं हम एक बार कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब एक एग्जांपल हम ये वाला भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ 33 और ये यहाँ पे 17 किया, देखना इसमें एरर आएगा, ठीक है। देखो ये एरर आया। अब देखो इसमें क्या है कि ये एक्सेस वैल्यू आ रही है। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको तो तब तक ही रन करना जब तक हमारे काम का है, हम इसके नीचे नहीं जा रहे। अब क्या करेगा, ये इनहेरिट करेगा नीचे वालों को। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, हमें करना है मैथ डॉट मेन इसको, और कितना कितना इन दोनों में जो मिनिमम होगा उस वाले को रिटर्न करोगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 1 तक जा सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें इसमें इन दोनों के मिनिमम को रिटर्न करना है, ठीक है। अब अगर चलो इस कोड को रन करके देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये सही आया। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रन हो गया है, ठीक है, बढ़िया है। देखो क्वेश्चंस को ना लॉजिक समझने की कोशिश करो, उसको पेन पेपर पे करो, फिर देखो कि इसको अगर तुम अपने दिमाग में कैसे करो, और जैसे दिमाग में कर रहे हो उसको जस्ट कंप्यूटर में कर दो, बस खत्म। कुछ नहीं करना है, ठीक है। इजी है, बढ़िया है, करते रहो, एंजॉय कोडिंग। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके बाय।